हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर मैं जोरदार स्वागत करता हूं। बार बार स्वागत करता हूं उन सभी प्रिय छात्रों को। मैं अब जो है क्लास 12th में मैथमेटिक्स में अब जो हम शुरू करने वाले हैं वो लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि पूरे चैप्टर नंबर 1 से लेके 13 तक होगा। आज उसका भाग 1 है। जो 5 नंबर वाले सवाल है बच्चे, वो 10 आपको करने होते हैं। अगर टोटल देखा जाए नंबर की दृष्टि से देखें तो 50 नंबर, यानी कि पूरे पेपर का आधा हिस्सा तो यही कवर किया हुआ है। और ये 10 क्वेश्चन करने के लिए आपको 12 क्वेश्चन मिलते हैं। 12 में से 10 करना होता है, ये समझ लीजिए। यानी कि 2 क्वेश्चन की आपको छूट है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आप छूट है, आप छोड़ सकते हैं। इस 12 क्वेश्चन में से आपको 10 करने हैं, ठीक है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं 5 नंबर वाले प्रश्न। बच्चा, अगर 5 नंबर वाले प्रश्न आपने सही से हैंडल कर लिया, सीधे 5 नंबर वाले सवालों को उसे खोपड़ी में मारना है, ठीक है। खोपड़ी में मारने का मतलब है खोपड़ी में गोली मारना है, मतलब कि सीधे क्वेश्चन जैसे देखे वैसे तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि हाँ, ये सवाल तो हमने किया हुआ है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए सभी बच्चे पहले वीडियो को लाइक करेंगे। 1051 लाइक आप चाहिए। और ये 5 नंबर वाला सीन, बहुत बच्चों का कमेंट था, हमने कमेंट मांगा था कि आपको प्रायिकता चाहिए या 5 नंबर। तो लगभग 50-50 वोट पड़ा था। मैंने दोनों बातों को ध्यान में रखा, लेकिन हमने सोचा कि ये 5-6 दिन में हम क्या है कि कम से कम 50-60 क्वेश्चन करा देते हैं, उसके बाद प्रायिकता पढ़ा देंगे, ठीक है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। और होली थोड़ा सा हिसाब किताब से मनाना है, ठीक है। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, फीवर भी है, ज़ुकाम, बहुत बॉडी पेन हो रहा है। फिर भी एक कॉन्टिन्यूटी को ध्यान में रखते हुए कि आपका पढ़ाई नुकसान ना हो, मैं आपको क्लास तो आज लेना ही पड़ा, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा ये, ठीक है। आप देख लीजिए, समझ लीजिए। 5 नंबर का सवाल हर बार LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से आता है। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है, जाके देखिए। अवकलन समाकलन का हमने प्लेलिस्ट अलग बनवाया है, जो कि 44 नंबर का आता है। और 56 नंबर का अलग वीडियो बना हुआ है, जिसमें सब कुछ इंक्लूड है। स्लाइड करते जाएंगे नीचे तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, रैखिक प्रोग्रामिंग जो है चैप्टर है, उसमें मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया। सवाल भी आज करेंगे तो आपको समझ में आएगा। कह रहा है कि क्वेश्चन देख लीजिए, आपके सामने है। निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत जो जेड है, इसको उद्देशीय फलन बोलते हैं। बच्चा, जो जेड होता है इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जो CBSE बोर्ड वाले बच्चे हैं वो भी समझ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन 8x + 7y है। कह रहा है इसका मान अधिकतम मान बताना है, वो भी कब। ये क्वेश्चन 2019-2020 में पूछा गया है, 2021 में आने की प्रबल संभावना है। और ये नहीं, इसमें थोड़ा सा नंबर चेंज कर देगा तो बात बन जाएगी, क्वेश्चन अलग हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका PDF नहीं मिलेगा, आप क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लीजिए। आपके बुक का ही सवाल है, सबसे बड़ी बात है, ठीक है। 1051 लाइक करना, उसके बाद हम सॉल्यूशन शुरू करेंगे। देखिए, किसी ने कहा कि यार फंक्शन जो जेड है ये एक्स वाई में है और इसका अधिकतम मान बताना है। किसी ने कहा कि लीजिए भैया अधिकतम मान जेड एक्स इक्वल टू इन्फाइनाइट, वाई इक्वल टू इन्फाइनाइट, इसमें रख देंगे जेड का मान इन्फाइनाइट। इन्फाइनाइट से तो बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन एक्स इन्फाइनाइट वाई इन्फाइनाइट नहीं लेना है हमको। इस तरह से लेना है कि ये सारी कंडीशन होल्ड होनी चाहिए। एक्स और वाई का मान ऐसा होना चाहिए कि अधिकतम तो आना चाहिए, लेकिन एक्स वाई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो। ये बताइए, एक्स इक्वल टू इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट कभी 20 से छोटा होगा, एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। वाई लेस देन 4, वाई का मान हमने इन्फाइनाइट लिया, इन्फाइनाइट कभी 40 से छोटा है तो एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा। यानी एक्स और वाई इस तरह से सिलेक्ट करना है हमें कि ये सारी कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 6 कंडीशन संतुष्ट होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को, सवालों को हल करते हैं, इसमें आपको कुछ नहीं, बस सिंपल सा आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करेंगे, लेस देन, ग्रेटर देन और रीजन बनता है। अगर आपने नहीं देखा है लेक्चर, जाके देखिए प्लीज़, समझ में आएगा। आपको एप्लीकेशन में भी मिलेगा, प्लेलिस्ट भी ऑलरेडी तैयार हो चुकी, ठीक है। सबसे पहले इसका ग्राफ देखिए। ये हमारी कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2 क्लियर हुआ, ये 3rd है क्लियर हुआ, ये 4th है और ये क्या है 5th है। x ग्रेटर देन वाई ग्रेटर देन 0। सबसे पहले
आपको बुक में क्या है ना, ग्राफ पे सॉल्व नहीं करना है, आप सिंपली एक अपने हिसाब से रफली आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस आप बना लीजिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। देखिएगा चूंकि यहाँ पे डेटा जो काफ़ी बड़ा बड़ा है तो आप 1 2 3 4 नहीं लेंगे, क्योंकि ये 10 20 40 आ ही नहीं पाएगा। आपको करना क्या है, यहाँ पे ले लेंगे 10, इसमें 1 2 3 4 होता ना ग्राफ में, छोटे छोटे एक एक खाने मिला के एक बड़ा खाना बनाता है। 10 है, यहाँ पे क्या बच्चा है 20 है, यहाँ पे क्या बच्चा है 30 है, ठीक है 40। क्लियर हो? क्वेश्चन एक बार समझ लीजिए। इस तरह से 50 है, इधर आगे और भी हैं एक्स एक्सिस, ऊपर भी वही हाल है 10 20 30 40 50, ठीक है 10 20 30 40 50। ये अपने हिसाब से लेना है, इसमें कोई कसम नहीं है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, अपनी कॉपी पे ही करना है। ये ओरिजिन होता है जिसका निशान 0,0। समझ में आया? बहुत ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा है और फीवर भी काफ़ी तेज़ है, दवा भी लिए हैं। खैर सारी चीज़ें चलती रहती हैं और कोरोना का लक्षण नहीं है, चेंज मौसम जो चेंज है ना हुआ है काफ़ी। कैसी दिन में ठीक ठाक गर्मी पड़ी है और भोर में देखिए कितना ठंडा भी लग रहा है। इस चीज़ को एडजस्ट नहीं कर पाता है बॉडी, इसलिए हमारा थोड़ा सा दिक्कत होता है। अगर प्योर गर्मी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। बच्चा क्या है, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 का मतलब है क्या, ये पूरा रीजन इधर, ठीक है। y ग्रेटर दैन 0, इसका मतलब है कि y ग्रेटर दैन 0 का मतलब ये हिस्सा। कंडीशन नंबर जो 5 है, इससे ये पता चला कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बात हो रही है, यानी थर्ड सेकेंड थर्ड फोर्थ नहीं लेना है हमें रीज़न। सबसे पहले हम ग्राफ जो ड्रॉ करेंगे बच्चा, x यहाँ देखिए x लेस देन आर इक्वल टू 20। बहुत आसान है, अगर लेस देन हो चाहे ग्रेटर देन हो उसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो आपको दिमाग में पहले भूल जाना है कि ग्रेटर देन है कि लेस देन है। इसको हमें समझना है कि x इक्वल टू 20 है, ठीक है, y इक्वल टू 40 है। क्लियर हुआ? इसको लेस देन और ग्रेटर देन भूल जाना है, ये सिर्फ क्लियर हुआ। 3x प्लस y इक्वल टू यहाँ पे 66 है, इसको ऐसे समझना है। क्लियर? एक क्वेश्चन समझ लीजिए, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या रीजन होता है, कैसे परिबद्ध, कैसे उसका हम मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, कॉर्नर पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकलता है, सारी चीज़ें सिखा देंगे आपको एक क्वेश्चन में। x इक्वल टू 20 क्या होता है, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, हमेशा एक लाइन होती है पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस के समांतर जो है एक लाइन होती है यहाँ पे 20। यहाँ पे रफली आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है ये चीज़। लेकिन ये जो ग्राफ है x लेस देन आर इक्वल टू 20 है, यानी 20 से छोटा है, यानी कि अगर देखा जाए तो इधर उधर नहीं जाएगा, उधर जाएंगे आगे तो इधर ये जो सारी x की वैल्यू है 20 से ज़्यादा हो जाएगी। ये चीज़ ये फिक्स हो गया, ठीक है। देखिएगा y लेस देन आर इक्वल टू 40, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट यहाँ पे है, इसका काम हो गया। y इक्वल टू 40 जो लाइन है हमेशा पैरेलल टू कितना होता है बच्चा, ये चीज़ क्लियर। ये y इक्वल टू 40 लाइन है और ये क्या है x इक्वल टू 20, ठीक है। ये कह रहा है कि y लेस देन 14, यानी y का मान 40 से नीचे, यानी कि ये कह रहा है कि इधर ये नहीं, y का मान अगर उसके ऊपर जाएंगे तो 40 से ज़्यादा होगा, यानी y जो है इधर। क्लियर हुआ? ये सब इतना तो पता चल गया कि इन दोनों कंडीशन से यही रीज़न आएगा, लेकिन इससे पहले दूसरे से नहीं, अभी ये भी डिसाइड करेगा तीसरा और चौथा, ठीक है। हमें लेस देन और ग्रेटर खाली बस रीजन, यानी किधर हमको क्षेत्र हो, जो बाउंडेड रीजन होगा वो किधर होगा, वो लेस देन ग्रेटर काम है। लेकिन हमको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए लेस देन और ग्रेटर देन हटा देना है। x प्लस वाई इक्वल टू 14 एक सरल रेखा का समीकरण है। इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, y इक्वल टू 0 करेंगे, y इक्वल टू 0 करेंगे, ये सही है ना, x हाँ सही है, ठीक है। y 0 रखेंगे क्योंकि x एक्सिस पे एक बिंदु मिल जाए
और वाई एक्सिस पे एक बिंदु मिल जाए तो उसको हम जोड़ देंगे तो सरल रेखा का ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। y का मान 0 कर देंगे तो x का मान यहाँ पे 45 आएगा। 45 यहीं कहीं बीच में होगा, ठीक है, 45,0, ठीक है। अगर आप y एक्सिस पे हैं तो x कोऑर्डिनेट 0 होता है, x 0 रखेंगे तो y का मान 45, ये यहाँ पे हो जाएगा 0,45, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे o, ठीक है, इसको मिला देते हैं बच्चा, ये हम मिलाएंगे, ठीक है, अपने आप स्केल से मिलाइएगा, ये चीज़ क्लियर हुआ, आप स्केल से मिलाएंगे तब सही आएगा। अब देखिए ये तो ग्राफ किसका हुआ, x + y = 45 का। चूंकि लेस देन वाला ग्राफ ड्रॉ करना है तो इस लाइन के इधर एक ओरिजिन है 0,0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, इसी में रख देंगे, ठीक है। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो ओरिजिन की तरफ हमारा क्या होगा, क्षेत्र, मतलब जो रीजन बनेगा, x = 0 रखिए, y = 0, 0 + 0, 0 45 से छोटा है, ये बात सत्य है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये जो होगा ये इस साइड होगा ओरिजिन की तरफ, ठीक है। आगे लेंगे ही नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से बाउंड कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे भी ये चीज़ देखिए, सो कोऑर्डिनेट नाम दे दीजिए, यहाँ पे O है, इसको नाम दीजिए A, इसको नाम दीजिए B, यहाँ पे नाम दीजिए C और यहाँ पे नाम दीजिए D, ठीक है। अगर निर्देशांक की बात करें, इसका निर्देशांक अगर देखेंगे तो 0,40 होगा, ठीक है, D का। ये C जो है निर्देशांक निकालना पड़ेगा, B भी निकालना पड़ेगा, अभी बात नहीं बनी है, अभी इसका भी ग्राफ ड्रॉ करना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चा, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया कि यही होगा रीजन, ठीक है। अभी ये, अभी देखिए और क्या होता है, इसका कोऑर्डिनेट क्या बच्चा, 20,0। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे, ये जो है x + y = 45 और x = जो 20 लाइन है, ये दोनों का प्रच्छेद बिंदु B है। x = 20 यहाँ पर रख देंगे तो y = कितना आ जाएगा, 25। ये जो निशांक आएगा x = 20 और यहाँ पे हो जाएगा 25। ये प्रच्छेद बिंदु निकालना पड़ेगा आपको हर हाल में, ये C भी निकालना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो C है, किन दो लाइनों द्वारा जो बिंदु निकल रहा है, जो बिंदु C है वो y = 40 और ये जो लाइन है x + y = यहाँ पे रखेंगे 40, y का मान 40 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 5। ये जो निर्देशांक होगा 5,45 हो जाएगा। पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, उसके बाद y। अभी नहीं, अभी इसका भी ग्राफ ड्रॉ करना है बच्चा, ठीक है। इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये जो ग्राफ है 3x, यहीं पे 3x + y = 66, हम सबसे पहले बिंदु निकालेंगे x एक्सिस पे, ठीक है। इसका हम x एक्सिस पे हमेशा y 0 होता है, y 0 रखेंगे तो x का मान आ जाएगा यहाँ पे 22, ठीक है। 22 कहाँ पे होगा बच्चा, यही कहीं होगा, 20, 21, 22, 23, 24, 25 इस तरह से होगा। मान लीजिए यहाँ पे है, थोड़ा इसको अच्छे से कर लीजिए, 20,0, इसको A नाम दीजिए, ये है हमारा 22,0, ठीक है, यहाँ पे हो गया। इस पर y, अगर x एक्सिस पे आप हैं, x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है तो y का मान आ जाएगा 66। 66 देखा जाए तो कहीं ऊपर होगा, ठीक है। इधर 50 है, इस 60 है, इधर कहीं होगा 60। इसको मिलाते हैं, ओहो मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे। अगर आप स्केल से सही से मिलाएंगे, आप स्केल से सही से मिलाएंगे तो ये चीज़ लाइन आएगी, ठीक है, ये लाइन आएगी बच्चा। ये काफ़ी स्पेशल क्वेश्चन है, यहाँ पे भी एक कट हो रहा है। अब जो है समझ में आ रहा है, ज़्यादा गोजगाज हो गया क्या, ठीक है। ये आप स्केल से जब खींचेंगे तो बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। यहाँ पे O A, अब इसमें जो है लेस देन वाला है ना,
x की वैल्यू 0 रखिए, y की वैल्यू 0, 0 लेस देन 66, ये भी जो ग्राफ होगा इधर होगा, ठीक है। यहाँ से ये अलग बिंदु निकल के आ गया, ठीक है, ये वाला। यहाँ पे इसको देख लीजिए, ज़्यादा हो गया क्या, इसको हम थोड़ा साफ सुथरा कर देते हैं। ओ ए ये वाला बिंदु निकालना पड़ेगा, इसका काम ख़त्म है, क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम रीजन मिल रहा है वो ये है, ठीक है। ये तो ठीक है, 5,45 ये निकालना पड़ेगा हमें। पहले इसको देख लीजिए, पहले इतना नोट डाउन करिए, इसको साफ से हम कर दे रहे हैं, फिर से कर दे रहे हैं। चलिए बच्चा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब जो रीजन बाउंड हो रहा था वो ये देखिए, यहाँ से ऐसे ये हो रहा था, ठीक है, इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से, और ये, ठीक है। इसको नाम ए दे दीजिए, जिसका निशान हमने ऑलरेडी दिया है, इसको नाम दे दीजिए बी, और यहाँ पे नाम दे दीजिए सी, उसको हटा दीजिए, इसका कोई काम ही नहीं है, उधर हो गया ना ये रीजन। हमारा जो रीजन है ये है, क्लियर। रीजन हमको पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो बिंदु बी का निशांक है, बिंदु सी का निशांक है, यहाँ पे ओ ए बी सी, यहाँ पे नाम देंगे डी, ठीक है, ये वाला लाइन, और यहाँ पे नाम देंगे, इसको नाम देंगे ई, यही है रीजन हमारा, ठीक है। और ये रीजन निकालना ही, एक कॉर्नर पॉइंट ढूंढना बहुत बड़ा बात है। ये जो बिंदु बी है, किन दो लाइन से इंटरसेक्ट हो रहा है, किन दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु है। ये है रेखा x = 20, और ये जो लाइन है 3x + y = 66, ठीक है। अब जो है, अगर आप बिंदु बी को सॉल्व करेंगे, यानी x का मान 20 रखेंगे, तो y का मान जो है, इसका जो निशांक आएगा बच्चा, जो b होगा, ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। जो b होगा यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, 20 कॉमा, इसको निकालना पड़ेगा। 20 कॉमा कितना होगा बच्चा, ये हो जाएगा 20,5, ठीक है, b का निशान हो गया। जो c है, यहाँ पे c है, इसको सॉल्व करने का। c कैसे निकलेगा, c जो ये लाइन है, ये कौन सी लाइन है, 3x + y = 66, और ये वाली जो लाइन है x + y = 45। ये लाइन और ये लाइन दोनों को सॉल्व करेंगे तो c का निशांक जो आएगा, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 10 कॉमा, ठीक है, 10,35। जो c का निशांक है 10,35, अलग से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे दिक्कत हो रहा है तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं 10,35। और जो d है, ये जो बिंदु है बच्चा, जो d है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो d है, इसका जो निशांक है, यहाँ पे मैं आप सॉल्व करूँगा तो 5,40 हो जाएगा, ठीक है, 5,40। और e है वो 0,40 तो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यही हमारे कॉर्नर पॉइंट है, O है, A है, B है, C है, D है, E है, E का निशांक 0। यही कॉर्नर पॉइंट पे हमारा फंक्शन का मान जो है, या तो मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है, ठीक है, समझ में आ गया। मेन चीज़ इसमें क्या है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना और एक कॉर्नर पॉइंट ढूंढना। जो कोनी बिंदु जिसको बोलते हैं, O है, A है, B है, C है, D है, E है, और इसका प्रतिच्छेद बिंदु भी निकालना है। प्रतिच्छेद बिंदु किन दोनों लाइनें से हमारी इंटरसेक्ट हो रही है, वो बिंदु हम सॉल्व करके निकालते हैं। समझ में आया? सॉरी, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, ज़्यादा आज लंबा लेक्चर नहीं होगा, पर होगा ज़रूर, ठीक है, हो ही रहा है। अब देखिए, इसको मिटा देते हैं हम, यही हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। हम जितने भी सारे कॉर्नर पॉइंट हैं, ठीक है, ये कॉर्नर पॉइंट, यहाँ पे फंक्शन का मान, ये कॉर्नर पॉइंट या कोनी बिंदु जिसको बोलेंगे, ठीक है, कोनी बिंदु, और ये z है हमारा 8x + 7y। कोनी बिंदु क्या है भाई, 0,0, ठीक है, 0,0। ए क्या है, 20,0। दिख रहा है कि नहीं, एक बार हम देख लेते हैं दिख रहा है कि नहीं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, 20,0, बहुत बढ़िया, परेशान होने की जरूरत नहीं, हम कराएंगे। 20,0 है। बी का निशान क्या है, 20,5 है, यहाँ पे लिख लीजिए 20,5, ठीक है। सी का निशान क्या है, 10,35 है, 10,35, ठीक है।
ये डी का निशांक जो है 5,40 है, ठीक है, 5,40 और ई का निशांक क्या है 0,40। ये x का मान होता है, y का मान होता है, यहीं पर रखेंगे तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये तो 0 आ जाएगा। ये रखिए z का मान क्या आएगा, y 0 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 160, यहाँ पे क्या आएगा 8 दूना के 16 160, 7 5 35 195 आएगा। किस कॉर्नर पॉइंट पे फंक्शन का मान अधिकतम आएगा वही हमारा इस फंक्शन का मान क्या होगा, अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा। 10 का मान 35, 10 रखेंगे तो यहाँ पे 80, 35 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 गुणते 35 कितना हो जाएगा 80, 7 5 35 को 5, क्लियर है, 7 3 की 21 और 21 3 24 हो जाएगा, अगर जोड़ा जाए 325 हो जाएगा, ठीक है। 5 कामा इस पे देखेंगे, 5 कामा 40 पे तो 5 यहाँ पर रखेंगे, 8 पर 40 और यहाँ पे 7 चौक 28, 280, ये हो जाएगा 320, ठीक है। और इस पे क्या हो जाएगा z, x की वैल्यू 0, y का मान 40, 280 आएगा। तो किस बिंदु पर फंक्शन का मान सबसे अधिक है, z इक्वल टू 0, 160, 195, 325, 320, कौन सा मान सबसे अधिकतम है 325, ठीक है। 325 वो भी किस पॉइंट पे 10,35 पे, यानी x का मान 10। वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करना है, 1000 लाइक आपको करना है, इससे कम नहीं, इससे कम की बात ही नहीं है। 10 y की वैल्यू 35, यही हमारा z का मान आ जाएगा 325, ठीक है, यानी z मैक्स कितना आ गया 325। चलिए मान के चलते हैं आपको कुछ तो समझ में आया होगा, 10% भी आया होगा, धीरे धीरे करते करते हम समझ लेंगे। ये क्वेश्चन फिक्स है, बोर्ड एग्जाम में आना है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से सवाल नहीं पूछे जाते। जो चीज़ें फिक्स हैं हमें पहले उसको फिक्स कर लेना है कि जो आ रहा है उसको हमको अच्छे से करना है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, कुछ बातें समझ में आई होंगी, हमें पता है कि पूरा क्लियर नहीं हुआ है, तो और क्लियर करने के लिए और सवाल करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन, आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चा आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको पहले क्वेश्चन की तुलना में ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। जितना अभ्यास करेंगे उतना चीज़ें हमें क्लियर होती जाएंगी। इसमें भी हर दिन आपको एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन कराएंगे, 8-10 क्वेश्चन हो जाएगा। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन रहा, ये आप देख लीजिए, समझ लीजिए। क्वेश्चन को मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या का निम्न अवरोधों के अंतर्गत हल कीजिए। हल करने का मतलब है यहाँ पे जो z है, z का मान देखिए यहाँ पे 10x + 3y है, जो सबसे नीचे लिखा हुआ है, का अधिकतम मान बताइए। यही हमारा उद्देशीय फलन है, इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन इंग्लिश में। इसी का हमें मैक्सिमम मान बताना। ये हमारे अवरोध हैं, ये हमारे कॉन्स्टेंट इंग्लिश में बोलते हैं। इसी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए इस फंक्शन का मान हमें क्या बताना है बच्चा, अधिकतम मान बताना है। क्वेश्चन 2020 में आया हुआ। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी पे लिख लीजिए। समय है, वीडियो पॉज करके भी ले सकते हैं। समझ में आया? बहुत बढ़िया। काफ़ी तबीयत खराब है लेकिन फिर भी मैं खड़ा हूँ किसी तरह से। लंबा सेशन नहीं होगा आज, मैं कल ज़्यादा क्वेश्चन कराऊँगा, थोड़ा सा आराम मिल जाए। तो देखिए इस फंक्शन का मान, लेकिन हमें बस मेन चीज़ है इसका ग्राफ ड्रॉ हो जाए, इसका ग्राफ ड्रॉ हो जाए, और ये तो मान लीजिए x > 0, y > 0, बहुत आसान है। चलिए आइए शुरू करते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए मेन चीज़ है ग्राफ ड्रॉ करना, और किधर होगा, उधर होगा कि किधर होगा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। चूँकि नंबर हमारे यहाँ बहुत कम है यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से ले लीजिए। 1 2 3 4 5 6, या आपके हाथ में कितना आप लेंथ का लेते हैं, 1 2 3 क्या हो जाएगा 4 5 6। ये अभी आपको तुरंत डाउट हुआ होगा, करे उसमें तो 10-10 का ले रहे थे। ये जो नंबर है ना, जब इधर 60 45 इस तरह से हूँ तब थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। 1000 लाइक करना बच्चा, इससे अलावा कुछ नहीं करना है। 5 नंबर की सीरीज चालू हो चुकी है,
अपने दोस्तों बताइए, कहीं से भी सवाल हो सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करना है 5x प्लस 3y। इसको ये लेस देन है ग्रेटर देन, इसका बाद में काम आएगा, इसको इक्वल करके समझिए। देखिए 5x प्लस 3y इक्वल टू 15। लेस देन और ग्रेटर देन तो खाली रीजन के लिए होता है, किधर होगा, ओरिजिन से उधर होगा कि ओरिजिन की तरफ होगा। पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो आप सबसे पहले एक्स एक्सिस पे कोई बिंदु ढूंढ लीजिए। और एक्स एक्सिस कैसे मिलेगा, एक्स एक्सिस पे अगर आपको पॉइंट चाहिए तो y 0 रख दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी 3, यानी जो बिंदु है 3,0। 3,0 कहाँ पे होगा, यहाँ पे, इसको नाम दे दीजिए a। ठीक है, अगर एक y एक्सिस पे बिंदु ढूंढ ले, और y एक्सिस पे हमेशा x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो यहाँ से x 0 करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 3 5 15 5। बिंदु क्या हो जाएगा 0,5। कहाँ गया भाई 0,5, ये इसको नाम दे दीजिए b। ठीक है, अब क्या करना है, मिला देना है, a और b को मिला देंगे, इस लाइन का हमें क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा। एक बार हम देख लें रफली, ये बहुत ज़रूरी, स्केल से आप मिलाएंगे, स्केल उसके लेके जाएंगे एग्जाम हॉल में। ठीक है, ये किसका ग्राफ हुआ, 5x प्लस 3y इक्वल टू 15 का। चलिए इसको आप मेंशन कर दीजिए, 5x प्लस 3y इक्वल टू 15 का। ये बहुत बड़ा टास्क है, इसमें अगर आप गलत कर दिए तो बात बिगड़ जाएगी। अब हमें ग्राफ ड्राइंग नहीं करना है, इधर क्या है, ओरिजिन है, ओरिजिन इस लाइन के, चाहे उधर कोई बिंदु पता हो, चाहे इस लाइन के कोई इधर बिंदु पता हो, वही डिसाइड करेगा कि हमारा जो है रीजन किधर होगा। ठीक है, शेडेड रीजन किधर होगा। तो हमको इस लाइन के इधर एक ओरिजिन बिंदु दिख रहा है जिसका निशान 0,0 आसान होता है, इसी में रख देंगे। x की वैल्यू 0 रखेंगे 0, y की वैल्यू 0 रखेंगे 0। 0 प्लस 0, 0 लेस देन 15। ये बात सही है या गलत है, सही है, 0 का मान 15 से छोटा ही है, यानी कि अगर ये बात सही है तो ये इस साइड हो जाएगा। ठीक है, ओरिजिन की तरफ होगा। क्लियर हुआ बच्चा। बहुत बच्चे जानते क्या हैं, 99% बच्चे दिमाग में बैठा लिए हैं कि लेस देन होगा तो ओरिजिन की तरफ होगा और ग्रेटर देन होगा तो उधर होगा। आपको हम ऐसा भी सवाल दिखाएंगे, जब ग्रेटर देन होगा ना तो ओरिजिन की तरफ होगा मुंह। दो, ये ऐसा दिमाग में नहीं बैठाना है, हमेशा रख के चेक करना है। पहले का काम हो गया। चलिए आइए दूसरे वाला जो लाइन है इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये वाला। तो फिर से वही काम करेंगे। दूसरी वाली जो लाइन है वो क्या है, 2x, अपने कॉपी में मिटाना नहीं है, रहने देना है, इसका टू 10। एक्स एक्सिस पे एक बिंदु ढूंढ लेते हैं, एक्स एक्सिस पे क्या है y 0, y 0 रखेंगे तो x के मान 5 आ जाएगा, अगर निशान की तरह 5,0। ठीक है, 5,0 यहाँ पे होगा, a हो गया, b हो गया, इसको नाम दे दीजिए c। अब इसी में एक बिंदु हम y एक्सिस पे ढूंढ लेते हैं। अब y एक्सिस पे ढूंढने के लिए x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रखेंगे तो y का मान आ जाएगा 2। अगर हम बिंदु की तरह से लिखें तो 0,2। 0,2 क्या है, यही तो है 0,2। c नाम दे दीजिए, इसको नाम दे दीजिए d। मिला दीजिए c और d को, c और d को मिलाएंगे। ठीक है, तो ये लाइन किसका है, ये जो है किस स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है भाई, 2x प्लस 5y, आप मेंशन करेंगे उस पर इक्वल टू 10। अब देखा जाए, अभी ग्रेटर देन और लेस देन वाला में फिर से इस, ये जो लाइन है ना, इस लाइन की इधर एक बिंदु ओरिजिन दिख रहा है 0,0, इसी में रखेंगे 0 0 0 रखेंगे, 0 रखेंगे, 0 लेस देन 10। सही बात है, 0 10 से छोटा है तो ये ओरिजिन की तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो कॉमन रीजन है बच्चा वो हमारा यही मिल रहा है, यानी ये वो कंडीशन है जो इस वाली लाइन का भी, क्योंकि इधर एक तरफ ढकेल रहा था, ये वाला नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये वाला लेंगे तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो। तो कॉमन रीजन जो है, उभनिष्ठ क्षेत्र जो होगा वो हमारा ये है। और x ग्रेटर देन 0 है, यानी कि इधर y ग्रेटर देन 0 है, मतलब इधर। फाइनली जो रीजन आया बच्चा ये आया O A। अब ये निर्देशांक निकालना पड़ेगा,
और ये निशान कैसे निकलेगा, ये दोनों लाइन को सॉल्व करेंगे। ओ ए सी डी, इसको नाम दे दीजिए ई, ठीक है। ई का निशान निकालना पड़ेगा, और ई कैसे निकलेगा, इन दोनों लाइन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है, क्योंकि यही दोनों लाइन के प्रशेष बिंदु तो है ये ई। समझ में आया? रीजन जो है हमारा यही होगा फाइनली। यही कॉर्नर पॉइंट पे फंक्शन का मान हमारा अधिकतम या न्यूनतम होता है। अधिकतम मान भी बता सकते हैं, न्यूनतम मान भी बता सकते हैं। न्यूनतम अधिकतम के लिए हमें सेम काम करना है, ठीक है। समझ में आ गया बच्चा? अगर इन दोनों लाइन को आप सॉल्व करेंगे तो जो कॉर्नर पॉइंट मिलेगा बच्चा, यहाँ पे सॉल्व करेंगे ई का, ठीक है। जो ई बिंदु होगा 45/19, और यहाँ पे मैं सॉल्व किया हूँ 20,19। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, अलग से सॉल्व कर लीजिएगा। इसको दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है कि लीजिए मैंने इक्वेशन 1 और इसको सॉल्व किया है। ये पुरानी चीज़ें हैं, ठीक है। समझ में आया? ओ ए ई और डी यही कॉर्नर पॉइंट है, और ये हमारा क्या है, परिबद्ध क्षेत्रफल है, बाउंडेड रीजन है। इसी बाउंडेड रीजन के जो कॉर्नर पॉइंट पे हमारा फंक्शन का मान क्या आता है, अधिकतम या न्यूनतम आता है। तो हमको इसके बीच में वैल्यू नहीं निकालना है, एक कॉर्नर पॉइंट पे हम फंक्शन का मान ये रख रख के देख लेंगे किस पे अधिकतम आ रहा है, किस पे न्यूनतम आ रहा है। समझ में आ गया? तो ये जो स्टेप है कुछ कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कभी कभी ईजी रहता है। एटलीस्ट अगर ग्राफ भी आप सही से ड्रॉ कर दिए हैं तो मैं बता रहा हूँ 5 में 4 नंबर मिल जाता है, ठीक है। चलिए, कॉर्नर पॉइंट क्या क्या है, ये z है, z क्या है बच्चा, 10x + 3y, और जो c है, c फॉर कॉर्नर पॉइंट, तो पहले ओरिजिन का निशान 0,0, a क्या है बच्चा 3,0, और e क्या है 45/19 क्या है, और 20/19, ठीक है। e और d क्या है, ये d जो कॉर्नर पॉइंट है उन्हीं पे हमें वैल्यू निकालना है। इस पे रखेंगे z का मान 0, इस पे रखेंगे z का मान, x की वैल्यू यहाँ पे 30 हो जाएगा। d ये रखेंगे, ये हो जाएगा 6, x का मान 0, y का मान। इस पर z का मान देखिए 45/19 और 20/19 पे z का मान क्या है, इसको देख लिया जाए, क्या है 510/19 आएगा, 510/19 z का मान। अब 0, 30, 510/19 और 6 में कौन सबसे अधिकतम वैल्यू है, ठीक है। बहुत बच्चों को लग रहा है कि ये अधिकतम है, अरे ये नहीं है, ये 30 है, ठीक है। और 30 किस बिंदु पर, यानी 3,0 पर हमें क्या मिल रहा है, अधिकतम मान मिल रहा है। और न्यूनतम मान क्या होगा, 0 होगा। तो एक ही क्वेश्चन से अधिकतम मान और न्यूनतम मान दोनों बता दे रहे हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात, क्लियर हुआ? तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, और इस तरह के सवाल हर बार पूछे जाते हैं। कल भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन पहले कुछ और 5 नंबर वाले सवाल कराएंगे। समझ में आया? समझना ज़रूरी है, ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। आपको खुला आमंत्रण है, आइए आप और मुझे लगा के जाइए, और हर दिन भंडारा आपको चलता ही है 8 बजे शाम को। शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। क्लियर हुआ? तो ये हुआ फंक्शन। तो z मैक्स क्या हो जाएगा, कुछ ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, 30 हो गया आंसर। z का अधिकतम मान है, ये सब फालतू लिखने की जरूरत नहीं, z मैक्स लिख दें, मैक्स फॉर मैक्सिमम वैल्यू 30, वो भी किस पॉइंट पे, एट पॉइंट 3,0 पर। हो गया। तो ये जो किधर होगा मुंह, ये भी डिसाइड करता है ओरिजिन, ठीक है। तो क्वेश्चन और भी आप करिए एलपीपी का सवाल आप पूछ सकते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का। अगर आप ये 2 क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो थोड़ा बेसिक्स आपको देखना पड़ेगा, कैसे स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो उसको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। 56 नंबर वाला प्लेलिस्ट में जाके देखिए, 44 नंबर अलग हिस्सा कर दिया है और 56 नंबर वाला अलग कर दिया है। 56 नंबर वाले में हम जाएंगे तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का 2 लेक्चर मात्र हमने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। 2 लेक्चर अगर आप देख लिए और ये जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं अगर देख लिए, कर लिए, तो बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है।
तो तबीयत बहुत ज़्यादा सही नहीं है, इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा। आई होप मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ, तो कल से वहीं धुआंधार क्लास चलेगी। और होली होली थोड़ा संभल के मनाना है कि ताकि तबीयत ना ख़राब हो। तबीयत ख़राब होगा, 1-2 दिन नुकसान हो जाएगा आपका। तबीयत ख़राब होगा इस बात का दुख नहीं होगा, दुख इस बात का है कि आपका 1-2 दिन नुकसान होगा और जो पढ़ाई की कॉन्टिन्यूटी बिगड़ जाएगा। आप 3 घंटा 4 घंटा पढ़ तो रहे हैं, और टाइम टेबल के चक्कर में क्यों पढ़ें भाई। हम कह रहे हैं मान लीजिए नहीं पोस्टपोन हुआ, आप जाके गवर्नमेंट को थोड़ा कहेंगे कि आपने कहा था कि बदलेगा। 24 को मान के ही चलिए कि मेरा 24 से पेपर है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। 2 क्वेश्चन आप समझ लीजिए, इसको कर लीजिए अच्छे से। ये 2 क्वेश्चन नहीं, 2 क्वेश्चन के पीछे पूरा कॉन्सेप्ट है, कैसे सवाल लगाते हैं उसको हमने बताया। तो मैं कल आपको थोड़ा और भी ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, कल मिलते हैं थोड़ा इसी जोश जुनून के साथ। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।